हे एवरीवन, वन स्लाइड वन कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इनमें डिफरेंस क्या होता है। पीसेस के दो क्लासेस होते हैं मेनली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ड्रोक्टाइल्स एंड ऑस्टियोथाइल्स। कॉन्ड्रोक्टाइल्स जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हो, जिसका जिसका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, कार्टिलेज का। इसे हम बोल सकते हैं कार्टिलेजिनस फिश। ओके, बेसिकली पीसेस को ही बोलते हैं फिश। ठीक है, ये फिश का जो है क्लासेस होता है। क्लास पीसेस में आप एनिमल किंगडम में पढ़े होंगे। ठीक है, इनमें हमें डिफरेंस देखना है कि कॉन्ड्रोक्टाइल्स में क्या डिफरेंस है, कुछ पॉइंट है। उसके बाद ऑस्टियोथाइल्स के क्या डिफरेंस है, ये आपको रिपीटेडली क्वेश्चन यहाँ से नीट में बनते हैं। यहाँ पे देखो, कॉन्ड्रोक्टाइल्स क्या होते हैं, एक कार्टिलेजिनस फिश होते हैं। और ऑस्टियोथाइल्स क्योंकि इसका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, बोन का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बोनी फिशेस। क्या बोलते हैं इसको, बोनी फिश। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके इन सभी कैरेक्टर को हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनमें यहाँ पे हम देखते हैं हैबिटेट क्या होता है। तो हैबिटेट कॉन्ड्रोक्टाइल्स यानी कि कार्टिलेजिनस फिश की क्या होती है, मोस्टली ये क्या होते हैं, मैरीन होते हैं। मैरीन कहने का मतलब कि ये समुद्र इलाके में ज़्यादातर पाए जाते हैं, समुद्र तल में ही ज़्यादा पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज़ में नहीं पाए जाते हैं। अब फ्रेश वाटर बॉडीज़ और मैराइन वाटर बॉडीज़ क्या होते हैं, देखो जो समुद्री होते हैं, समुद्र वगैरह, ठीक है, वो होते हैं हमारे साल्टी वाटर होते हैं, तो इसे बोलते हैं मैराइन वाटर। ठीक है, और जो हमारे नदी तालाब वगैरह हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे फ्रेश वाटर होते हैं। जो खारी पानी होते हैं ना, खारी पानी नहीं है, एकदम फ्रेश वाटर है, तो इसलिए हम बोलते हैं उसे फ्रेश वाटर बॉडीज़। तो ये जो होते हैं कॉन्ड्रोक्टाइल्स यानी कार्टिलेजिनस फिश मैराइन होते हैं। और ऑस्टियोथाइल्स क्या होता है, मैराइन भी हो सकता है और फ्रेश वाटर बॉडी हो सकता है। ठीक है, मतलब वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, इनका बॉडी शेप कैसा होता है। कॉन्ड्रोक्टाइल्स यानी कार्टिलेजिनस फिश का जो बॉडी शेप होता है, एज यूजुअल जो पीसेस का जो बॉडी शेप होना चाहिए, स्ट्रीम लाइंड बॉडी होनी चाहिए। तो इसका भी स्ट्रीम लाइंड बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि भैया हमें पानी में जाना है, तो पानी को बाइसेक्ट करके जाना है आगे, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो सके। अगर एक स्क्वायर तरफ का बना दिया जाए, ऐसे माउथ कर दिया जाए, तो ऐसे तुम्हें रेजिस्टेंस ज़्यादा देना पड़ेगा। और वहीं ऐसे कर दिया जाए तो स्ट्रीम लाइंड बॉडी होगी, एकदम फ्लैट बॉडी होगी, तो तुम आसानी से पानी को बिना रेजिस्टेंस के आगे चले जाओगे। तो ऐसे ही दोनों ही केसेस में बनाया जाता है। और तीसरी बात जो होता है, स्किन क्या होती है दोनों में, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश में स्किन कैसा होता है। यहाँ पे देखो, जो स्किन होता है वो टफ होता है कार्टिलेजिनस फिश का, कंटेनिंग द प्लेक्वाइड स्केल। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की सारी पॉइंट एनसीईआरटी के लिया हूँ मैं। ठीक है, और वहीं दूसरी बात करें ऑस्टियोथाइल्स की, तो स्किन इज टफ, इसमें भी होता है टफ। और इसमें क्या होता है, ग्लेनोइड कैविटी होता है, प्लेक्वाइड स्केल वगैरह होते हैं। ठीक है, इसमें स्केल पाया जाता है ना मछलियों में, उसको स्किन को प्रोटेक्शन का भी एक प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन दोनों ही केसेस में क्या हो सकता है, तो एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस फिश का क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि कार्टिलेजिनस फिश का एंडोस्केलेटन क्या होगा, कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, और वहीं बोनी फिश की बात करें तो इनका जो एंडोस्केलेटन होगा वो बोन का बना होगा। ठीक है, आगे देखो, आगे यहाँ पे देखते हैं माउथ इनका कैसा होता है और इनका कैसा होता है। तो जो माउथ होता है लोकेटेड वेंट्रली, वेंट्रिकल का मतलब जैसे हमारा माउथ है, हमारा भी माउथ क्या है, वेंट्रली लोकेटेड है। और पीछे की साइड होता है तो डॉर्सली होता है, और सामने की साइड है तो वेंट्रल पोजीशन में है। तो जो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे एग्जांपल लगा दे रहा हूँ कॉन्ड्रोक्टाइल्स का, कार्टिलेजिनस फिश का। ठीक है, ये जो है इनका जो माउथ होता है वो सामने की तरफ होता है, फेस, इसे बोलते हैं वेंट्रली। और यही बात करें हम बोनी फिशेस की यानी ऑस्टियोथाइल्स की, तो इनका जो माउथ होता है वो टर्मिनल पोजीशन पे होता है। टर्मिनल का मतलब एकदम, मतलब जैसे ये हो गया ना पेन, अब पेन का जो टर्मिनल पॉइंट है, या तो ये पॉइंट है या तो ये पॉइंट है, तो इस टर्मिनल पॉइंट पे होगा। तो आप जैसा कि फिगर में देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा टर्मिनल ओपनिंग। जैसा कि टर्मिनल को हमने समझाया, ठीक है, टर्मिनल या तो यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है। तो हमारे में भी दो टाइप का टर्मिनल ओपनिंग होता है, एक ऊपर और एक, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिशेस में भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो टाइप के ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं, एक माउथ होता है और दूसरा एनस होता है। ठीक है, वो बोनी फिशेस में होता है। और यहाँ जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है और उसकी जो यूरिनरी ट्रैक होती है, दोनों आपस में मिक्स हो जाती है, एक ही पाइप के थ्रू ज्वाइंट हो जाती है, जिसे बोलते हैं क्लोएका। तो क्लोएका प्रेजेंट होता है हमारे कार्टिलेजिनस फिश में। जब आप यहाँ पे याद रख सकते हो, सी से क्लोएका, सी से कार्टिलेजिनस फिश। और वहीं ऑस्टियोथाइल्स में एनस के लिए अलग सेपरेट ट्रैक होता है, और यहाँ पे यूरिन पास करने के लिए अलग ट्रैक होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ पे,
कि गिल स्लिट्स क्या होता है। देखो यहाँ पे हमने बात किया था क्लोएका, क्लोएका क्या रिलेटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम से, और यहाँ पे देखो ये रिलेटेड है किससे, गिल स्लिट सांस लेने से यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम से। फिर यहाँ पे देखो एक्सक्रीशन आएगा, फिर आगे चल के रिप्रोडक्शन आएगा, फिर उसके एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है। ये भी हमारे बॉडी को बैलेंस करने के रिलेटेड है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने स्टेप बाय स्टेप सारे एनसीईआरटी के ही पॉइंट है, इतना कर लोगे बाबू तुम्हारा पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। क्या होता है, बात करें यहाँ पे गिल स्लिट्स की, तो गिल स्लिट्स हमारे कार्टिलेजिनस फिश में कैसा होता है, 5 to 7 पेयर होता है, ठीक है, सेपरेटेड होता है और विदाउट ओपरकुलम होता है। सर ये ओपरकुलम क्या होता है, सर ये ओपरकुलम क्या होता है, तो ओपरकुलम होता है हमारे जो गिल्स का होता है कवरिंग, तो एक प्रकार से गिल्स की एक ऊपर एक कवर होती है उसे बोलते हैं ओपरकुलम, ठीक है। तो इसमें ओपरकुलम नहीं होता है, किसमें, कार्टिलेजिनस फिश में। तो वही बात करें यहाँ पे ऑस्टियोफिश में यानी बोनी फिशेस में, तो इसमें 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, ठीक है, 4 पेयर ऑफ गिल्स, गिल्स स्लिट्स नहीं गिल्स। उसके बाद यहाँ पे कवर होती है किससे, ओपरकुलम से, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑस्टियोफिश से एडवांस है, ठीक है। जैसे जैसे हम हियरार्की में आगे बढ़ रहे हैं ना, फाइलम, इकाइनोपोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, इस तरह से आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो इस तरह से हियरार्की में जब जाएंगे तो एडवांस होते चले जाएंगे। प्रॉपर्टी यहाँ पे देखते हैं हम, एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर इसमें क्या होता है, कार्टिलेजिनस फिश में एब्सेंट होता है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये एब्सेंट होने का मतलब क्या हो गया, एब्सेंट हो जाएगा। देखो एयर ब्लैडर चाहे पक्षी हो चाहे फिश हो, ठीक है, उसमें वर्क क्या करता है, एयर ब्लैडर एयर को ट्रैप करता है। जब एयर का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से वो पानी में रहेगा चाहे ऊपर रहेगा, उसका वेट होगा कम, तो बायोन्स फोर्स उस पर लगेंगी। बायोन्स फोर्स क्या होते हैं, जैसे हमने ईंटे को पानी में रखा तो हल्का नहीं लगने लगता, क्यों, क्योंकि पानी भी क्या करता है उस ईंटे पे फोर्स लगाएगा तो हमें हल्का लगता है। अगर हम उठा लिए तो हमें क्या होता है, बायोन्स फोर्स नहीं लगा तो हमें और ज़्यादा वेट फील होता है ना, ऐसा आपने देखा होगा तो कई बार। तो ये जो फिश होते हैं इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, अपने बॉडी को एक स्थिर रखने के लिए हमेशा स्विम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहते हैं, कंटिन्यूसली स्विम करते रहते हैं। तो ऐसे जो होते हैं हमारे कार्टिलेजिनस फिश होते हैं, कंटिन्यूसली स्विम करते रहते हैं। और वहीं अगर बात करें बोनी फिश की, तो ये इसमें क्या होता है, एयर ब्लैडर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनके जो एयर होता है ट्रैप होता है, जिसकी वजह से इनके बायोस फोर्स लगने लगता है। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली स्विमर नहीं होते हैं, मतलब एक जगह पे आप रुक जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूसली मतलब स्विमिंग नहीं करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं हम एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन में हम कार्टिलेजिनस फिश में देखते हैं कि यूरियोटेलिक होते हैं। तो यूरियोटेलिक का मतलब क्या होता है, जिसकी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होती है वो यूरिया होती है। क्या होती है, यूरिया होती है, ठीक है। और वहीं बात करें हम ऑस्टियोफिश की, जिसमें बोनी फिश में बात करें तो इनकी जो हमारी होती है एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होती है, अमोनिया होती है, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया को बोलते हैं NH3, ये होती है अमोनिया, इसलिए बोलते हैं इसको अमोनोटेलिक। प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन दोनों में ही क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, क्योंकि इनमें सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, मतलब कि मेल अलग होता है, मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है, ठीक है। वो बात अलग है कि इनमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है। इसमें कॉन्ट्रेक्टिस में यानी कि हमारे कार्टिलेजिनस फिश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब किसी फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो इसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे देखो मेनी ऑफ देम आर विविपेरस। विविपेरस का मतलब डायरेक्ट आपको बच्चा मिलेगा, वहाँ पे एग वगैरह नहीं बनेंगे, एग वाली स्टेज आएगी नहीं, तो डायरेक्ट आपको बच्चा मिलेगा, बच्चे से ही आपका जो है डेवलप करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ह्यूमन भी एक विविपेरस एग्जांपल है, विविपेरस एनिमल का। यहाँ पे देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऑस्टियोफिश यानी कि बोनी फिशेस में सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेटेड होता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल होता है। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे इंटरनल था और यहाँ पे एक्सटर्नल है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, मेन एनसीईआरटी के पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मोस्टली बात करें विविपेरस मतलब इसमें एक स्टेज आएगी, एक से फिर उसके बाद लार्वा वगैरह स्टेज वगैरह आती है, फिर जाके एम्ब्रियो वगैरह बनते हैं, फिर आगे प्रोसीड होता है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है चीज़ें। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, ऑस्टियोफिश और यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टिस के एग्जांपल, बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस के कुछ एग्जांपल, फटाफट से इनके एग्जांपल को भी देख लेते हैं। देखो कार्टिलेजिनस फिश के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, स्कॉलियोडॉन, डॉग फिश जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्केरोडॉन जिसे हम बोल सकते हैं वाइट रेड वाइट शॉर्क, ठीक है, कार्केरोडॉन। उसके बाद यहाँ पे प्रिस्टी, प्रिस्टी को क्या बोलते हैं, सॉ फिश, आरी नुमा होता है स्ट्रक्चर, इसलिए उसको बोलते हैं प्रिस्टी। यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिश की बात हो रही है, कॉन्ट्रेक्ट फिश की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टारपीडो होते हैं, टारपीडो जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेस, कुछ इलेक्ट्रिक आर्गन होते हैं जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेस, ठीक है। यहाँ पे देखो फिफ्थ जो एग्जांपल है, सभी एनसीईआरटी के एग्जांपल है,
ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, इसके बाहर आपका एग्जांपल नहीं आएगा, ठीक है, जो भी आएगा इसी से आएगा। इसको आप किसी भी तरीके से एनी हाउ यू कैन रिमेंबर, आप याद करो, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपके लिए शॉर्ट ट्रिक इसमें नहीं खोजना है। खासकर मैं यही बताऊंगा कि आप इन्हें 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार लिखकर प्रैक्टिस करो कर लो, क्योंकि ये इनके लिए ट्रिक बनाए जाओगे, कितना बनाओगे यार, दिमाग एकदम सेचुरेट करो, लिमिटेड चीज़ें पढ़ो, कितना ट्रिक रटोगे, हर चीज़ के लिए तुम्हें ट्रिक ही चाहिए। आज की जनरेशन यही है, पागल है, बेवकूफ़ है यार, इतने नहीं याद कर पा रहे हो तो बायो लेने का क्या ही मतलब है तुम्हारा, तुम बायो क्यों लिए थे, ये भी रिमेंबर करो। तुम्हारे रिमेंबर कैपेसिटी हाई है, तुम अपने रिमेंबर कैपेसिटी को मानो और समझो उसको, और इस चीज़ का फायदा उठाओ। चलो यहाँ पे देखो, ट्रेगोन को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग रेज बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग रेज। आगे बात करते हैं यहाँ पे बोनी फिशेस की। बोनी फिशेस में बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे हमने बोला था सभी के सभी क्या होते हैं, मेराइन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सभी के सभी मेराइन होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो बोनी फिशेस में मेराइन भी होता है, फ्रेश वाटर भी होता है, कुछ एक्वेरियम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक्वेरियम में क्या पाया जाता है, बीटा होता है और टेरोफाइलम होता है, ठीक है। टेरोफाइलम को बोलते हैं एंजल फिश, टेरोफाइलम को बोलते हैं एंजल फिश, बीटा को बोलते हैं हम फाइटिंग फिश, ठीक है, क्योंकि फाइट वगैरह करता होगा। अब यहाँ पे देखो फ्रेश वाटर में कौन कौन से हमारे हैं फिश, जैसे लेबियो को बोलते हैं रोहू, ठीक है, गाँव वगैरह में रोहू मारते होंगे। अब फिर उसके बाद यहाँ पे कतला भी बोलते हैं इसको, कतला या कटला। यहाँ पे देखो क्लैरियस को बोलते हैं मांगूर वगैरह, मांगूर, ठीक है। ये सारी चीज़ें होते हैं हमारे फ्रेश वाटर जो नदी तालाबों में पाए जाते हैं, वो बोनी फिशेस होते हैं, इसमें हड्डियाँ वगैरह मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मेराइन फिशेस में क्या होते हैं, एक्जोसीटस बार बार एनसीईआरटी में भी है, बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है सवाल, ठीक है। फाइटिंग फिश बोलते हैं, ठीक है, फ्लाइंग फिश है ना, सॉरी फाइटिंग फिश तो इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन होती है फाइटिंग फिश और फ्लाइंग फिश में क्या होता है, तो बीटा इज अ फाइटिंग फिश होता है। बीटा मतलब बॉम्बीटा मतलब बड़ा होगे तो क्या करोगे, फाइट करोगे, लड़ोगे, ऐसे याद करना। एक्जोसीटस क्या होते हैं, हमारे फ्लाइंग फिश होते हैं, ठीक है, जो उड़ने वाली मछलियाँ होती हैं वो। करते हैं यहाँ पे हिप्पोकैम्पस, तो हिप्पोकैम्पस एग्जांपल है हमारे ऑस्टियोथीस का, यानी बोनी फिशेस का, जिसे बोलते हैं सी हॉर्स, ठीक है। तो ऑलरेडी स्टूडेंट, आई होप आपको बहुत ही बेहतरीन सेशन लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।